मोहम्मद फिरोज आलम इस्लामिक चैनल के मुअज़्ज़ज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह पैगाम संसार के सभी इंसान तक पहुंच जाए। इंशाअल्लाह आज मैं आपको मूर्ति पूजा एक अंधविश्वास है, इसके बारे में अपना स्वतंत्र विचार या पर्सनल विचार रखना चाहूँगा इस्लाम धर्म के अनुसार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आदरणीय महोदय, मेरा एक स्वतंत्र विचार है कि किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा करना अंधविश्वास, पाखंड और जाहिलियत है। अगर मूर्ति पूजक लोग या प्रशासन हमें कहे कि प्रत्येक मूर्ति को काट कर टुकड़े टुकड़े कर दो, तो हम प्रत्येक मूर्ति को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देंगे। वह मूर्ति हमें रत्ती भर कोई नुकसान या हानि नहीं पहुंचा सकता है। क्या वह मूर्ति जिसको आप अपने हाथों से बनाते हैं और अंधविश्वास में उसकी पूजा करते हैं, क्या वह मूर्ति आकाश और जमीन को बनाया है? और आकाश और जमीन के बीच जितना वस्तुएं हैं और आकाश और पृथ्वी के बीच जितना वस्तुएं हैं और पृथ्वी के नीचे जितना वस्तुएं हैं, जैसे कि आकाश, चंद्रमा, सूर्य, मानव, तारा, पशु, कीट, पक्षी, वायु, तेल, जानवर आदि चीज़ों का वह मूर्ति निर्माण किया है या उन्हें बनाया है और उन्हें मृत्यु करते हैं। लेकिन केवल एक सत्य ईश्वर अल्लाह आसमान को बनाए हैं, ज़मीन को बनाए हैं, आसमान और ज़मीन में जितना वस्तुएं हैं उनको बनाए हैं, आसमान और ज़मीन के बीच जितना वस्तुएं हैं और ज़मीन के नीचे जितना वस्तुएं हैं, जैसे सूर्य, चांद, तारे, आसमान, पृथ्वी, पेड़ पौधे, जानवर, मानव, कीट, पक्षी इत्यादि, इन सब चीज़ों को केवल एक अल्लाह ने बनाए हैं और उन्हें एक निश्चित समय के बाद मृत्यु करते हैं। क्या वह मूर्ति लोगों के कर्मों के आधार पर लोगों के लिए या मानव के लिए स्वर्ग और नरक बनाए हैं? ऐसा स्वर्ग या जन्नत जहां इंसान हमेशा इंसान बनकर मनमाने ऐशो आराम में रहेगा, जहां उन्हें कभी मृत्यु नहीं आएगी। लेकिन अल्लाह ने लोगों के कर्म के आधार पर हम मानव के लिए स्वर्ग और जन्नत बनाए हैं। जहाँ ऐसा स्वर्ग जहाँ इंसान हमेशा के लिए मनमाने ऐशो आराम में जीवित रहेगा, जहाँ उन्हें कभी मृत्यु नहीं आएगा। आप सत्य भगवान, आप सत्य ईश्वर अल्लाह को छोड़कर ऐसे मूर्ति को पूजते हैं जो दुनिया के अंत का दिन या क़यामत के दिन या संसार समाप्त होने के दिन तक आपकी आवाज़ या पुकार को नहीं सुन सकता है और न ही वह मूर्ति आपको कोई लाभ या हानि पहुंचा सकता है। लेकिन एक सत्य ईश्वर अल्लाह आपको लाभ या हानि पहुंचा सकता है। जब पैगंबर इब्राहिम ने कहा कि जब मैं बीमार पड़ता हूं तो अल्लाह मुझे ठीक कर देते हैं या सही करते हैं, अल्लाह मुझे रिज़्क देते हैं, अल्लाह हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वह मूर्ति तो गूंगे और बहरे हैं जिसे आप अपने हाथों से बनाते हैं, फिर अंधविश्वास में उनको पूजते हैं। वह आपको क्या कोई लाभ या हानि पहुंचा सकता है?
उस मूर्ति से आप मक्खी जैसे कोई वस्तु या अन्य कोई वस्तु छीन लें। उस मूर्ति से आप मक्खी जैसे कोई वस्तु या अन्य कोई वस्तु छीन लें तो वह मूर्ति उस वस्तु को आपसे छुड़ा नहीं सकता है। तो वह मूर्ति उस वस्तु को आपसे छुड़ा नहीं सकता है। वह मूर्ति बेबस है, आप उसकी सुरक्षा करते हैं। क्या आप अकल नहीं रखते हैं जो उस मूर्ति को पूजते हैं? अल्लाह सुब्हान ताला कुरान मजीद किताब में एक जगह कहते हैं, क़यामत के दिन जब लोगों को दोबारा या फिर से जीवित किया जाएगा, तब जिस मूर्ति की काफिर लोग या मूर्ति पूजक लोग पूजा करते थे वर्तमान संसार में, वह मूर्ति भी वहाँ जीवित होगा। जब वह मूर्ति जन्नत दोजख को देखेंगे तो उनके आपस के रिश्ते खत्म या समाप्त हो जाएंगे और वह मूर्ति एक अल्लाह ईश्वर के सामने अपना माथा या सिर झुका देंगे। जब वह मूर्ति जन्नत या दोजख को देखेंगे तो उनके आपस के रिश्ते खत्म या समाप्त हो जाएंगे। क़यामत के दिन जब लोगों को दोबारा या फिर से जीवित किया जाएगा, तब जिस मूर्ति की काफिर लोग या मूर्ति पूजक लोग पूजा करते थे वर्तमान संसार में, वह मूर्ति वहाँ जीवित होगा। अल्लाह ताला उनको भी जीवित करेंगे। जब वह मूर्ति जन्नत या दोजख, जन्नत और दोजख को देखेंगे तो उनके आपस के रिश्ते खत्म या समाप्त हो जाएंगे और जब वह मूर्ति जन्नत या दोजख को देखेंगे या स्वर्ग या नर्क को देखेंगे तो उनके आपस के रिश्ते खत्म या समाप्त हो जाएंगे और वह मूर्ति एक सत ईश्वर अल्लाह के साथ और वह मूर्ति एक सत ईश्वर अल्लाह के सामने अपना माथा या सिर झुका देंगे और वह मूर्ति एक सत ईश्वर अल्लाह के सामने अपना माथा या सिर झुका देंगे और वह मूर्ति कहेंगे कि अल्लाह ही मेरा ईश्वर है। और वह मूर्ति कहेंगे कि अल्लाह ही मेरा ईश्वर है और वह मूर्ति अपने पूजने वालों से भागेंगे और कहेंगे मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूँ। और मूर्ति अपने पूजने वालों से कहेंगे कि मैं तुम्हारा ईश्वर नहीं हूँ, तुम झूठे हो, हमारा ईश्वर भी तब वह मूर्ति कहेगा हमारा ईश्वर भी केवल एक अल्लाह है। मूर्ति अपने पूजने वालों से कहेंगे कि अल्लाह ने तुम्हें मस्तिष्क, शिक्षा, तर्क, शरीर दिया था, तुमने उसका सही प्रयोग कर एक अल्लाह को स्वयं की मृत्यु तक ईश्वर स्वीकार नहीं किया और शैतान के बहकावे में अंधविश्वास और जाहिलियत में मूर्ति पूजा करते रहे। अब तुम हमें कोई दोष नहीं दो। तब मूर्ति के पूजने वाले इंसान अल्लाह से हसरत से कहेंगे, अल्लाह आप हमें दोबारा या पुनः संसार में भेज दें। हम मरते दम तक केवल एक अल्लाह को ईश्वर मानेंगे और मरते दम तक किसी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं करेंगे और स्वयं के मरते दम तक इस्लाम या मुस्लिम धर्म पर चलेंगे। तब अल्लाह कहेंगे अब संसार समाप्त हो चुका है या अब संसार खत्म हो चुका है, अब तुम्हें दोबारा या पुनः संसार में वापस नहीं भेजा जाएगा। कुरान मजीद किताब में अल्लाह सुब्हाना ताला एक जगह कहते हैं कि क़यामत के दिन जब मूर्ति पूजक लोगों के पूर्वज या बाप दादा वहाँ पुनः
जीवित होंगे। तब पूर्वज अपने बेटे पोतों से कहेंगे, तुमको हमारे धर्म रीति रिवाज पर चलने से कोई लाभ नहीं हुआ। अल्लाह ने तुम्हें दिमाग, शिक्षा, तर्क दिया था, जिसका सही प्रयोग कर तुमने इस्लाम या मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया और अंधविश्वास और जाहिलियत में मूर्ति पूजा करते रहे। मुस्लिम लोगों ने तुम्हें इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी दी थी, तुमने उसे स्वीकार नहीं किया। अब तुम हमें कोई दोष नहीं दो। अब तुम हमेशा के लिए इंसान बनकर दोजख या नरक की आग में जलो और दंड पाओ। तब मूर्ति पूजक बेटे पोते परपोते अपने पूर्वज के बारे में अल्लाह से कहेंगे, अल्लाह आप इन्हें कठोर दंड दीजिए, क्योंकि इनके धर्म रीति रिवाज पर चलकर हमें कोई लाभ नहीं मिला और आज हमेशा के लिए हम लोग नर्क या दोजख में जा रहे हैं। तब अल्लाह कहेंगे, तुम दोनों को कठोर दंड दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान शरीफ में एक जगह कहते हैं, क़यामत के दिन शैतान भी वहाँ जीवित होगा। शैतान लोगों से कहेगा कि हमने तुम्हें गुनाह बुराई की तरफ बुलाया, तुम अंधविश्वास जाहिलियत में मूर्ति पूजा करते रहे, बुराई गुनाह करते रहे। अल्लाह ने तुम्हें दिमाग, शरीर, शिक्षा, तर्क दिया था, जिसका सही प्रयोग कर तुमने इस्लाम या मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया और स्वयं के मरते दम तक एक अल्लाह को ईश्वर स्वीकार नहीं किया और इस्लाम या मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया। अब तुम हमें कोई दोष नहीं दो और नर्क या दोजख की आग में जलो। मूर्ति पूजा एक अंधविश्वास रीति रिवाज है जो अब तक चला आ रहा है। प्राचीन काल में लोगों को जिस वस्तु से डर लगता था और वे जिससे प्रभावित होते थे, जैसे सांप, चीता, भालू, शेर, इंसान, पेड़ आदि, उसे वे डर कर ईश्वर मान लेते थे और मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगते थे। इसी प्रकार मूर्ति पूजक धर्म की उत्पत्ति हुई। इसके बारे में आपको मैं पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम की कहानी में भी इसका प्रूफ मैं आपको दिया हूँ। समाज के रीति रिवाज के निर्माण के लिए विद्वानों द्वारा वेद ग्रंथों की रचना की गई। अरण्यक ग्रंथों की रचना जंगल में निवास करने वाले विद्वानों द्वारा की गई। अरण्यक ग्रंथों की रचना जंगल में निवास करने वाले विद्वानों द्वारा की गई। आज के जैसे लोग पढ़े लिखे, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल सुविधा नहीं था पुराने ज़माने में। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान मजीद किताब में कहते हैं कि लोगों को एक अल्लाह के अलावा संसार में किसी वस्तु से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिना अल्लाह के हुक्म या आदेश से कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु का कोई नुकसान या हानि नहीं कर सकता है। बिना अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को छुरी भी नहीं काट सका। बिना अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग भी नहीं जला सका। आग भी बिना अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जला सका। छुरी भी बिना अल्लाह के हुक्म से पैगंबर इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन को नहीं काट सका। इसलिए मैं संसार के प्रत्येक मानव से विनम्र पूर्वक आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने लाभ के लिए और वर्तमान संसार में सही ढंग से जीवन गुजारने के लिए और शैतान और बुरे जिन्नात से बचकर स्वयं के मरने के बाद नर्क या दोजख से बचकर स्वर्ग या जन्नत में जाने के लिए, जन्नत में आप हमेशा के लिए इंसान बनकर मनमाने ऐशो आराम में रहेंगे, जहाँ आपको कभी भी मृत्यु नहीं आएगा। आप अपने लाभ के लिए इस्लाम या मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें और आप अपने धर्म जाति का नाम मुस्लिम, सुन्नी, हनफी
या देवबंदी रख लें और आप अपने धर्म जाति का नाम मुस्लिम, सुन्नी, हनफी रख लें। संसार के प्रत्येक मुस्लिम केवल एक अल्लाह को स्वयं के मरते दम तक ईश्वर मानने वाले और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नियम, कानून और तौर तरीके पर चलने वाले हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नियम, कानून, रीति रिवाज पर संसार के प्रत्येक मुस्लिम संसार समाप्त होने के दिन या क़यामत के दिन तक चलने वाले हैं। सब मुसलमान भाई एक साथ मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, जनाजा में एक साथ सम्मिलित होते हैं, शादी विवाह रीति रिवाज, अन्य सभी रीति रिवाज में एक साथ सम्मिलित होते हैं और सब मुसलमान भाई के और सब मुस्लिम के और मुस्लिम के सब रीति रिवाज पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए नियम, कानून, तौर तरीके के अनुसार ही होता है। इस्लाम या मुस्लिम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब हैं और कुरान मजीद किताब में एक जगह अल्लाह कहते हैं, प्रत्येक मुसलमान एक दूसरे के भाई और बहन हैं। इस्लाम या मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए पढ़े जाने वाले वाक्य और तरीके आप हमारे वीडियो में देख सकते हैं। प्रत्येक इंसान का समय बहुत मूल्यवान होते हैं, इसलिए वे जल्दी से अपने लाभ के लिए इस्लाम या मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें। जो कोई भी इंसान मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेने के बाद एक गेहूं के दाने के बराबर पुण्य या नेकी लेकर मरेगा, वह अपने कर्म के अनुसार दंड भुगतने के बाद एक दिन अवश्य जन्नत या स्वर्ग में जाएगा, जहां वह इंसान बनकर हमेशा के लिए मनमाने ऐशो आराम में रहेगा, जहां उन्हें कभी भी मृत्यु नहीं आएगा। जबकि जो मूर्ति पूजक या काफिर हैं, उनके द्वारा किया गया कोई भी पुण्य या नेकी अल्लाह के निकट संसार समाप्त होने के दिन या क़यामत के दिन तक स्वीकार नहीं है। जब तक कि वह इस्लाम या मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं कर लें। जबकि जो मूर्ति पूजक या काफिर हैं, उसके द्वारा किया गया कोई भी पुण्य या नेकी अल्लाह के निकट क़यामत के दिन तक या संसार समाप्त होने के दिन तक स्वीकार नहीं है, जब तक कि वह इस्लाम या मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं कर लें। इस्लाम या मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के बाद ही किसी इंसान द्वारा किया गया कोई भी पुण्य या नेकी अल्लाह के निकट स्वीकार है। अल्लाह का धर्म इस्लाम धर्म है। संसार समाप्त होने के दिन या क़यामत के दिन तक अल्लाह के निकट इस्लाम या मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य कोई धर्म स्वीकार नहीं है। इस्लाम धर्म का मीनिंग या अर्थ है अल्लाह के रंग में रंगना। अल्लाह से अच्छा किसका रंग हो सकता है। जो कोई भी इंसान मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेने के बाद एक गेहूं के दाने के बराबर पुण्य या नेकी लेकर मरेगा, वह अपने कर्म के अनुसार दंड भुगतने के बाद एक दिन अवश्य स्वर्ग या जन्नत में जाएगा, जहां वह इंसान बनकर हमेशा के लिए मनमाने ऐशो आराम में रहेगा, जहां उन्हें कभी भी मृत्यु नहीं आएगा। जबकि जो मूर्ति पूजक या काफिर हैं, उनके द्वारा किया गया कोई भी पुण्य या नेकी अल्लाह के निकट क़यामत के दिन तक या संसार समाप्त होने के दिन तक स्वीकार नहीं है, जब तक कि वह मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं कर लें। अल्लाह का धर्म इस्लाम धर्म है। संसार समाप्त होने के दिन तक या क़यामत के दिन तक अल्लाह के निकट इस्लाम या मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य कोई धर्म स्वीकार नहीं है। इस्लाम धर्म का अर्थ या मीनिंग है अल्लाह के रंग में रंगना। अल्लाह से अच्छा किसका अच्छा रंग हो सकता है। अल्लाह का धर्म इस्लाम धर्म है।
संसार में कुल 1,24,000 पैगंबर आए हैं, जिसमें संसार में आने वाला सबसे पहला मानव या इंसान और पैगंबर पिता आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा हैं। और संसार में आने वाला अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसके बाद संसार में अब कोई नया पैगंबर नहीं आएगा, संसार समाप्त होने के दिन तक। चूँकि पैगंबर मोहम्मद अंतिम पैगंबर हैं, अब क़यामत के दिन या संसार समाप्त होने के दिन तक संसार में कोई नया पैगंबर नहीं आएगा। इसलिए पैगंबर मोहम्मद का नियम कानून या इस्लाम धर्म का नियम कानून क़यामत के दिन या संसार समाप्त होने के दिन तक के लिए वैध या लागू है। अब क़यामत दिन तक संसार में इस्लाम धर्म फैलाने की जिम्मेदारी प्रत्येक मुसलमान पर है। इस्लाम या मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के तरीके और पढ़े जाने वाले वाक्य। इस्लाम या मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए संसार का कोई भी स्त्री या पुरुष सबसे पहले स्नान करें या नहाएं। नहाते समय सबसे पहले आप अपने शरीर या गुप्तांग पर लगे गंदगी या स्वप्न दोष को साबुन लगाकर साफ पानी से धो लें या साफ कर लें। उसके बाद स्नान करते समय सबसे पहले दोनों हाथ कलाई तक 3 बार धो लें या 3 बार पानी से भिगोएं। उसके बाद 3 बार कुल्ला करें या 3 बार मुंह के अंदर पानी लेकर उन्हें गड़गड़ा कर फेंक दें। उसके बाद 3 बार नाक के अंदर पानी डालें, पानी नाक के अंदर पूरा नहीं जाए, या 3 बार बाएं हाथ का एक कोनी उंगली या छोटा उंगली 3 बार साफ पानी में भिगोकर नाक के 2 सुराखों या छेदों के अंदर थोड़ा घुसाकर निकाल लें। इससे आपका नाक साफ हो जाएगा। नाक के अंदर पानी डालना जरूरी नहीं, लेकिन ऐसा कर लें तो अच्छा है। उसके बाद पूरे शरीर को साफ पानी से भिगोते हुए स्नान कर लें या नहा लें। इस तरीके से नहाने या स्नान करने से आप पाक साफ हो गए, साथ में वजू भी हो गया। उसके बाद साफ किया हुआ कपड़ा पहन लें, जैसे कि कुर्ता पैजामा या कोई फुल शर्ट या हाफ शर्ट और फुल पैंट पहन लें, और टोपी है तो पहन लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। वैसे मुसलमान लोगों का लिबास उजला कुर्ता पैजामा, उजला फुल कुर्ता और पैजामा और टोपी है, उजला टोपी है। लेकिन मजबूरी में आप कोई भी फुल कुर्ता या पैजामा या फुल शर्ट या फुल पैंट पहन लें तो चलेगा। टोपी है तो पहन लें, नहीं है तो कोई बात नहीं। और महिलाएं या स्त्री टोपी नहीं पहने। उसके बाद पहले पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इसके हिंदी मीनिंग है मैं पनाह लेता हूँ अल्लाह के शैतान मरदूद से। इसके बाद पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके हिंदी मीनिंग है अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फिर आप बड़ा ब्रैकेट में घिरे वाक्य, नंबर 1 में बड़ा ब्रैकेट से घिरे वाक्य अस्तगफिरुल्लाह, इसको 3 बार पढ़ें। इसके हिंदी मीनिंग है मैं अल्लाह से अपने गुनाह का माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ। नंबर 2 में है आपको बड़ा ब्रैकेट से घिरा वाक्य ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको भी 3 बार पढ़ लें। इसे कलमा तैयब या कलमा तौहीद कहते हैं। इसके हिंदी मीनिंग है अल्लाह के सिवाय अलावा कोई माबूद या ईश्वर नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नंबर 3 में बड़ा ब्रैकेट से घिरा वाक्य है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसे भी 3 बार पढ़ लें। इसे कलमा शहादत कहते हैं। इसके हिंदी मीनिंग है मैं गवाही देता हूँ या देती हूँ कि अल्लाह के सिवाय अलावा
कोई माबूद या ईश्वर नहीं, और गवाही देता हूँ या देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। फिर नंबर 4 में बड़ा बड़ा अक्षर से घिरा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह, इसे भी 3 बार पढ़ लें। इसके हिंदी मीनिंग है अल्लाह एक है और अल्लाह के सिवा या अल्लाह के अलावा कोई माबूद या ईश्वर नहीं, इसे भी 3 बार पढ़ लें। जब आप नंबर 1 में दिए बड़ा बड़ा अक्षर से घिरे वाक्य को 3 बार पढ़ लिए, नंबर 2 में बड़ा बड़ा अक्षर से घिरे वाक्य को 3 बार पढ़ लिए, नंबर 3 में बड़ा बड़ा अक्षर से घिरे वाक्य को 3 बार पढ़ लिए, नंबर 4 में बड़ा बड़ा अक्षर से घिरे वाक्य को 3 बार पढ़ लिए, तो इसके पढ़ने से आप मुसलमान बन गए। देखिए मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखाता हूँ, आप लोग देख लीजिए। देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए पढ़े जाने वाले को मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, देख लीजिए आप। और शरीर को पाक रखें, और शरीर को पाक रखें। जब आप पेशाब लेटरिन करने जाएं तो साफ पानी रखें। जब आप पेशाब करने जाएं तो आप बैठकर पेशाब करें, और थोड़ा साफ पानी आप अपने पेशाब करने के अंग या मूत्रालय पर थोड़ा साफ पानी डालें या उड़ेल लें। इससे आपके पेशाब करने के अंग में लगा पेशाब या मूत्र धुल या साफ हो जाएगा, धुल जाएगा या साफ हो जाता है, और इससे आप पाक साफ रहेंगे। ऐसे ऐसे नहाने या स्नान करने से साथ में आपका वजू भी हो गया। कोई भी नमाज कुरान शरीफ किताब को पढ़ें या छुएं या मस्जिद में जाएं पाक साफ रहकर और वजू करके। आप किसी मुसलमान के किताब दुकान से हिंदी या अपने भाषा में नमाज सीखने का किताब मुस्लिम सुन्नी हनफी का खरीद लें। उसमें वजू करने का तरीका भी दिया होगा, और आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप किसी मुस्लिम किताब के दुकान से कुरान मजीद किताब भी खरीद लें। नमाज पढ़ने के लिए आप कुरान शरीफ किताब का कुछ सूरा अरबी भाषा में याद कर लें, और नमाज सीखने के लिए आप किताब जो है किसी भी मुसलमान किताब दुकान से आप खरीद लें मुस्लिम सुन्नी हनफी का। नमाज सीखने के लिए आप किसी मुसलमान किताब के दुकान से मुस्लिम सुन्नी हनफी का कोई भी नमाज सीखने का किताब आप अपने भाषा या हिंदी भाषा में खरीद लें। उसमें नमाज पढ़ने का तरीका दिया होगा, और आप कुरान शरीफ किताब का कुछ
और कुरान शरीफ किताब को आप नमाज पढ़ने के लिए आप कुरान शरीफ किताब का कुछ सूरह अरबी भाषा में याद कर लें। कुरान शरीफ किताब को आप अरबी भाषा में पढ़ें और अपने भाषा में उसका मीनिंग समझें। आप जितना कुरान शरीफ किताब का वाक पढ़ेंगे, उतना वाक या शब्द पढ़ेंगे, उतना आपको 10 गुना अधिक नेकी या पुण्य अल्लाह की तरफ से मिलेगा, या आपके नामे आमाल में लिखा जाएगा, आपके कर्म में लिखा जाएगा। और आप सही हदीस के लिए बुखारी शरीफ, तिरमिजी शरीफ, अबू दाऊद ये सब पढ़ सकते हैं। इस्लाम या मुस्लिम धर्म चलता है कुरान और सही हदीस से। सही हदीस कहते हैं पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवनी को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन में जो कुछ तौर तरीका या बात बताए उसे ही सही हदीस कहते हैं। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद पुरुष या मर्द 5 समय का नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ें और स्त्री या महिला अपने घर में नमाज पढ़ें। 5 समय के नमाज ये हैं। इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने के बाद पुरुष या मर्द 5 समय का नमाज मस्जिद में जाकर पढ़ें और स्त्री अपने घर में नमाज पढ़ें। 5 समय के नमाज ये हैं: नंबर 1 फजर, नंबर 2 जोहर, नंबर 3 असर, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 ईशा। इस्लाम धर्म की बुनियाद या नींव 5 चीज़ों पर टिकी है। नंबर 1 कलमा तैयब या कलमा तौहीद पढ़ना। नंबर 2 नमाज। नंबर 3 रमज़ान के महीने में रोजे रखना। नंबर 4 थोड़ा अमीर होने पर हज करना। नंबर 5 ज़कात या गरीबों को दान देना या थोड़ा पैसे देना। एक हदीस में है कि एक आदमी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि आप मुझे बता दें कि ईमान क्या है। तब आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाए या बताए कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बादल मौत। इसके हिंदी मीनिंग है ईमान। इसके हिंदी मीनिंग या अर्थ है, ईमान यह है कि तू ईमान लाए अल्लाह पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, उस अल्लाह के सब किताबों पर, अल्लाह के सब पैगंबरों पर, और आखिरत के दिन या क़यामत के दिन पुनः जीवित होने पर, और अच्छी बुरी तकदीर पर कि अल्लाह की तरफ से है। इसे भी कभी पढ़ लिया करें, इससे आपका ईमान मजबूत होगा। अल्लाह ने हम सभी मानव को शरीर के सब अंग दिए हैं। अल्लाह ने हम सभी मानव को शरीर के सब अंग दिए हैं, जिनका प्रयोग कर हम सभी मानव अपना दैनिक क्रियाकलाप करते हैं। अल्लाह के हवा से हम मानव सांस लेते हैं। अल्लाह के आग से हम भोजन बनाते हैं। अल्लाह के ज़मीन पर हम सभी मानव घर बनाकर रहते हैं। अल्लाह के ज़मीन पर हम सभी मानव चलते फिरते हैं, अपना दैनिक क्रियाकलाप करते हैं। अल्लाह के ज़मीन से हम सभी मानव अन्न, फल फूल, पेड़ पौधे उगाते हैं और भोजन में प्रयोग करते हैं।
अल्लाह का पानी हम हम मानव पीते हैं। अल्लाह के तालाब नदी से हम लोग सिंचाई करते हैं। मछली प्राप्त कर मछली प्राप्त कर भोजन में प्रयोग करते हैं। अल्लाह के जानवर भेड़ बकरा आदि पक्षी मुर्गा मुर्गी बत्तख आदि का मांस भोजन में हम मानव प्रयोग करते हैं। अल्लाह के ज़मीन से हम लोग दलहन तिलहन मसाला उगाते हैं और भोजन में प्रयोग करते हैं। अल्लाह के सूर्य चांद तारे से हम लोग रोशनी प्राप्त कर अपना दैनिक क्रियाकलाप करते हैं। अल्लाह ताला ने हम सब मानव और सब लोगों के लिए सूरज चांद को काम पर लगा दिए हैं, जिससे कि हम लोग रोशनी प्राप्त कर अपना दैनिक क्रियाकलाप करते हैं। सूर्य अल्लाह के हुक्म से उगता है तो पूरब होता है, डूबता है तो रात होता है। रात दिन का बदलना भी अल्लाह के निशानियों या अल्लाह की कुदरत की निशानी की पहचान है। अल्लाह सुब्हान ताला ने हम मानव और सब जंतु के लिए सूरज चांद को काम काम पर लगा दिए हैं, जो डेली उगते हैं और जो डेली अल्लाह के हुक्म से उगते हैं और डूबते हैं। अल्लाह के ज़मीन के अंदर से हम लोग तेल कोयला हीरे जवाहर अल्लाह के ज़मीन के अंदर से हम लोग तेल कोयला सोने चांदी प्राप्त करते हैं। अल्लाह के समुद्र से हम लोग जवाहरात मछली हीरे जवाहरात निकालते हैं। अल्लाह के दिए आँख से हम लोग देखते हैं, पैर से चलते हैं, हाथ से अपना दैनिक क्रियाकलाप करते हैं। अगर अल्लाह के एहसान को हम लोग गिनती करना चाहे तो गिनती न कर सके, इतने अधिक अल्लाह का एहसान हम मानव पर है। हम मानव हवा या ऑक्सीजन से सांस लेते हैं। हम हवा को देखते हैं नहीं, उसका अनुभव करते हैं। उसी प्रकार ईश्वर अल्लाह के बारे में भी अनुभव कीजिए। हम सब मानव वर्तमान संसार में हम सब मानव संसार समाप्त होने के दिन या क़यामत के दिन एक सत ईश्वर अल्लाह को हम सब मानव संसार समाप्त होने के दिन या क़यामत के दिन एक सत ईश्वर अल्लाह को देख सकेंगे। क़यामत के दिन हम सब मानव जीव जंतु पुनः जीवित किए जाएंगे अल्लाह द्वारा, और एक सत ईश्वर अल्लाह हमारे वर्तमान संसार के कर्मों का हिसाब किताब हम मानव जीव जंतु से लेंगे। हमारे वर्तमान संसार के कर्मों का हिसाब किताब क़यामत के दिन अल्लाह ताला लेंगे। हमारे वर्तमान संसार के कर्मों का हिसाब किताब अल्लाह सुब्हान ताला क़यामत के दिन लेंगे और उसके आधार पर स्वर्ग या जन्नत में हम लोगों को भेजेंगे। अल्लाह का ऐसा वादा है। अल्लाह ने लोगों के सुधार के लिए वर्तमान संसार में सही ढंग से जीवन गुजारने के लिए समय समय पर लगभग 1,24,000 पैगंबर को भेजें, जिसमें सबसे पहला पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम है और अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। संसार में सबसे पहला मानव और पैगंबर संसार में आने वाला सबसे पहला मानव और पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम है और उसकी पत्नी माँ हव्वा है, और अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है।
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम पैगंबर हैं, जिसके कारण इस्लाम धर्म अस्तित्व में आया है। अब संसार समाप्त होने के दिन या क़यामत के दिन तक संसार में कोई नया पैगंबर नहीं आएगा। इस्लाम धर्म का नियम कानून और कुरान मजीद किताब और अंतिम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम संसार समाप्त होने के दिन तक के लिए वैध या मान है। अल्लाह की कुदरत को देखिए कि माँ के पेट में बच्चे को कैसे बनाते हैं। बच्चे के शरीर के सब अंग माँ के पेट में बनाते हैं, यहाँ तक कि इतने इंसान में सबका फिंगरप्रिंट भी अलग होता है। अल्लाह ताला माँ के पेट में बच्चे को भोजन पहुँचाते हैं। इस प्रकार बच्चा जब संसार में आता है या जन्म लेता है, तब पहले लेटे हुए घसीटता है, फिर खड़ा होता है, फिर धीरे धीरे चलता है, फिर बोलता है, फिर बड़ा होकर पढ़ लिख कर अपने परिवार, माँ बाप, समाज और अपना जीविकोपार्जन करता है। इस प्रकार अल्लाह की कुदरत की निशानी देखिए, आप अनुभव कीजिए। पहले पौधा होता है, फिर पौधा बड़ा होकर पेड़ बनता है और फूल होता है, फिर फल लगते हैं, फिर पकते हैं। इसी प्रकार धान, गेहूँ, मक्का, अन्न का बीज होता है, फिर पौधा होता है, बड़ा होने पर उसमें धान, गेहूँ, मक्का का उत्पादन होता है और हम काट लेते हैं। अल्लाह के कुदरत की निशानी देखिए कि अल्लाह के हुक्म या आदेश से सूर्य पूरब में उगता है, तब सुबह होता है, और सूर्य डूबता है तो रात होता है। अल्लाह ने सूर्य चांद को हम मानव के लिए काम पर लगा दिए हैं, जो डेली अल्लाह के हुक्म से उगते हैं और डूबते हैं। हम अल्लाह के सूर्य चांद तारे से रोशनी प्राप्त करते हैं। अल्लाह ताला चांद सितारे को आसमान में हम मानव जीव जंतु के लिए सजा दिए हैं रात में। अल्लाह ताला चांद सितारे को आसमान में सजा दिए हैं रात में, हमारे लिए, हम मानव जीव जंतु के लिए। रात दिन का बदलना भी अल्लाह की निशानी है। अल्लाह भी है और शैतान भी है। जब आप रात में सोते हैं तो शैतान आपको डरावना स्वप्न दिखाता है। अल्लाह भी है और शैतान भी है। जब आप रात में सोते हैं तो शैतान आपको डरावना स्वप्न दिखाता है। जिस रात आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर वजू कर जब आप मुस्लिम धर्म स्वीकार कर रात में वजू करके अल्लाह और मोहम्मद का नाम पढ़कर सोएंगे या कुरान शरीफ का तीनों कुल पढ़कर सोएंगे, उस रात शैतान आपको बुरा या डरावना स्वप्न नहीं दिखाएगा। जिस रात आप ऐसा नहीं करेंगे, शैतान आपको डरावना स्वप्न दिखाएगा। इससे भी पता चलता है कि अल्लाह भी है और शैतान भी है। शैतान आपको स्वप्न में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं दिखा सकता है, बाद बाकी शैतान आपको स्वप्न में सब कुछ दिखा सकता है। इसलिए आप लोग स्वप्न पर विश्वास नहीं करें। पहले ज़माने में पैगंबर और का कुछ स्वप्न सही होता था, लेकिन आज के स्वप्न पर विश्वास नहीं करें। आपको दिन में शैतान बुरे ख्यालात आपके मन में या दिल में डालता है। अगर आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर कुरान मजीद किताब का तीनों कुल पढ़ लेंगे तो आप शैतान से बच जाएंगे और आपको बुरे ख्यालात उतना नहीं आएगा। वैसे इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने पर प्रत्येक मुसलमान मानव की सुरक्षा के लिए अल्लाह के फरिश्ते या चौकीदार
मुसलमान मानव के इंसान के आगे पीछे तैनात रहते हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं। इस्लाम धर्म लोगों को अंधकार से रोशनी की तरफ ले जाता है, जबकि जो मानव मुसलमान नहीं है, अल्लाह उनके लिए शैतान को खुला छोड़ दिया है, जो उसको अंधकार में जीवन की ओर ले जाता है, अर्थात असफल जीवन की ओर। अल्लाह जो मानव मुसलमान है उनको भी रिज्क देते हैं उनके मरते दम तक, और जो मानव या इंसान मुसलमान नहीं है उनको भी उनके मरते दम तक रिज्क अल्लाह देते हैं। लेकिन जो इंसान मुसलमान नहीं है वह स्वयं के मरने के बाद अल्लाह के द्वारा हमेशा के लिए इंसान बनाकर दोजख या नर्क में रखे जाएंगे। अल्लाह के ज़मीन के अंदर से हम लोग तेल, कोयला, हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी प्राप्त करते हैं। अल्लाह के आँख से हम लोग देखते हैं। हम शरीर के सब अंगों का प्रयोग कर अपना दैनिक क्रियाकलाप करते हैं। अल्लाह ने हम सभी मानव को शरीर के सब अंग दिए, जिनका प्रयोग कर हम सभी मानव अपना दैनिक क्रियाकलाप करते हैं। अल्लाह के हवा से हम मानव सांस लेते हैं। अल्लाह के आग से हम भोजन बनाते हैं। अल्लाह के ज़मीन पर हम सभी मानव घर बनाकर रहते हैं। अल्लाह के ज़मीन पर हम सभी मानव चलते फिरते हैं, अपना दैनिक क्रियाकलाप करते हैं। अल्लाह के ज़मीन से हम सभी मानव अन्न, फल, फूल, पेड़ पौधे उगाते हैं और भोजन में प्रयोग करते हैं। अल्लाह का पानी हम सभी मानव पीते हैं। अल्लाह के तालाब, नदी से हम लोग सिंचाई करते हैं, मछली प्राप्त कर अपने भोजन में प्रयोग करते हैं। अल्लाह के जानवर, भेड़, बकरा आदि, पक्षी, मुर्गा, मुर्गी, बत्तख आदि का मांस भोजन में प्रयोग करते हैं। अल्लाह के ज़मीन से हम लोग दलहन, तिलहन, मसाला उगाते हैं और भोजन में प्रयोग करते हैं। अल्लाह के सूर्य, चांद, सितारे से हम लोग रोशनी प्राप्त कर अपना दैनिक क्रियाकलाप करते हैं। अल्लाह के ज़मीन के अंदर से हम लोग तेल, कोयला, हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी प्राप्त करते हैं। अल्लाह ताला समुद्र कितना गहरा होता है, उसके अंदर जो मछली है उसको अल्लाह ताला रिज्क या भोजन पहुंचाते हैं। और समुद्र से हम लोग हीरे जवाहरात निकालते हैं। अल्लाह के मछली प्राप्त करते हैं समुद्र से। इसके बाद नमक प्राप्त करते हैं अल्लाह के समुद्र से। अल्लाह के दिए आँख से हम लोग देखते हैं, पैर से चलते हैं, हाथ से अपना दैनिक क्रियाकलाप करते हैं। अगर अल्लाह के दिए एहसान को हम लोग गिनती करना चाहे या गिनती या गिनती करना चाहे तो गिनती न कर सके, इतना अधिक अल्लाह का एहसान हम मानव पर है। अल्लाह ताला अपने दिए इन सब एहसानों के बदले हम मानव से रुपया नहीं मांगते हैं। अल्लाह ताला अपने दिए इन सब एहसानों के बदले हम मानव से रुपया नहीं मांगते हैं, बल्कि अल्लाह ताला जो संसार के सब चीज़ों का असली मालिक है। अल्लाह ताला जो संसार के सब चीज़ों का असली मालिक है। अल्लाह ताला हम इंसानों को अपनी इबादत या प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, ताकि हम सभी मानव अल्लाह के धर्म या इस्लाम धर्म के नियम कानून पर चलकर वर्तमान संसार में सही ढंग से जीवन गुजार कर शैतान और बुरे जिन्नात से बचकर स्वयं के मरने के बाद दोजख या नर्क से बचकर हमेशा के लिए जन्नत या स्वर्ग में जा सके, जहां हम सभी मानव मनमाने ऐशो आराम में रहेंगे
और स्वर्ग या जन्नत में हम सभी मानव को कभी मृत्यु नहीं आएगा। हम सभी मानव, देखिए, कोई इंसान यहाँ अस्थायी रूप से जीवित नहीं रहता। एक समय के बाद उसको मरना है। उसके बाद उसके बेटा पूर्वज रहेंगे जमीन पर, फिर वो मरेंगे। इस तरह चलते रहता है। क्या हम मानव या इंसान वर्तमान संसार में सरकार का बिजली प्रयोग करते हैं तो उसका बिल नहीं चुकाते हैं? किसी रेस्टोरेंट में ठहरते हैं, भोजन करते हैं तो उसका बिल नहीं चुकाते हैं? हवाई जहाज, ट्रेन, बस आदि में यात्रा करते हैं हम मानव, तो क्या उसका बिल या किराया नहीं चुकाते हैं? शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते हैं तो क्या उसका बिल नहीं चुकाते हैं? उसका फीस हम लोग नहीं चुकाते हैं? अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत या प्रार्थना करने के लिए बनाए हैं। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत या प्रार्थना करने के लिए बनाए हैं। हालांकि अल्लाह ताला हमारी इबादत या प्रार्थना के मोहताज नहीं हैं। अल्लाह ताला के बिलियन ट्रिलियन फरिश्ते हैं जो अल्लाह ताला को हमेशा सजदा करते रहते हैं। अल्लाह ताला की तारीफ करते रहते हैं। बल्कि हम मानव अल्लाह के पल पल मोहताज हैं। अगर हम मानव एक सत ईश्वर अल्लाह का इबादत या प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम मानव नुकसान या हानि में रहेंगे। हम मानव पर पहले पैगंबरों के मानने वाले लोगों के जैसे जो नाफरमानी करते थे अपने पैगंबर का या अपने धर्म से या अल्लाह से, उस पर आकाश से बिजली गिरती थी, आफत आता था, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, बीमारी, तूफान, जलजले इत्यादि आएंगे अल्लाह के तरफ से, और हम सभी मानव मारे जाएंगे। वर्तमान संसार में सही ढंग से जीवन भी नहीं गुजार पाएंगे और स्वयं के मरने के बाद दोजख या नर्क में भी अल्लाह द्वारा हमेशा के लिए रखे जाएंगे। इसलिए हम सभी मानव को एक सत ईश्वर और संसार के असली मालिक केवल एक सत ईश्वर अल्लाह को स्वयं के मरते दम तक ईश्वर मानकर इस्लाम धर्म पर चलना चाहिए अपने लाभ के लिए। सभी पेड़ पौधे, जानवर, कीट पक्षी, बहुत सारे इंसान और जिन्नात एक अल्लाह को ईश्वर मानकर उनकी प्रार्थना अपने ढंग से करते हैं और अल्लाह के हुक्म का पालन करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं संसार के सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है अपने लाभ के लिए इस्लाम या मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया, आमीन। इस वीडियो का आप लोग अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह पैगाम संसार के सब इंसान तक पहुंच जाए। शुक्रिया, आमीन।